बना है। मैच को नहीं खेला जाएगा तो फिर पेनल्टी आपको दी जाएगी। जिस तरीके से डिसिप्लिन क्रिकेट का होता है ना, तो वो भी एक हिस्सा है जो वक्त के साथ साथ चलता है, फिर वक्त भी उसको आगे लेकर चलता है। या तो वक्त को बदलना सीखो या फिर वक्त के साथ चलना सीखो। अगर वक्त ने आपको बदला तो मुझे ऐसा लगता है बहुत महंगा पड़ता है। बहरहाल बातें होती रहेंगी, मैच की ओर बढ़ते हैं हम। श्रीवर्धन और मसला तालुकों के खिलाड़ियों को जोड़ने वाला, दिलों को दिलों से जोड़ने वाला टूर्नामेंट और एक मंच पर लाने वाला टूर्नामेंट, एक ऐसा इवेंट जिसका बेसब्री से इंतजार था। मिजान भाई, ये वो टूर्नामेंट है जिसमें खिलाड़ियों का संघर्ष, ऑर्गेनाइजर की मेहनत, जीतने वालों की खुशियां और हारने वालों की कोशिश नजर आएगी। तो नो डाउट अच्छा खेल खेलिएगा। ऑल द बेस्ट बोथ टीम। कमेटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजर कमेटी के साथ साथ मेहमानों की तरफ से और खिलाड़ियों की तरफ से आप दोनों टीमों को और आने वाले और 14 टीमों को मुबारकबाद। हेलो, देखिए जुनेरा 11 टीम का अभी भी एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। नाम के लिए दिक्कत हो सकती है। फसी भाई ऊपर आ जाइए, फसी भाई। 40 प्लस के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, श्रीवर्धन तालुके के लिए कई साल क्रिकेट के लिए दिए और क्रिकेट से बेहद लगाव रखने वाली शख्सियत मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनका बेसब्री से इंतजार था और वो खेलते हुए इन एक्शन में भी नजर आएंगे। 1 तारीख को याद रखिए, तारीख दिसंबर की, श्रीवर्धन मित्र मंडल 40 प्लस का टूर्नामेंट आने वाले 1 दिसंबर को होने जा रहा है। तो अगर कोई यूट्यूब के जरिए हमारी आवाज़ को सुन रहा है, जिसमें से 40 प्लस के कोई खिलाड़ी हैं जो अभी तक रजिस्टर या फिर नाम नहीं छपा चुके हैं, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए फसी भाई से। 20,000, 10,000 और साथ में आपको दोपहर में किया जाएगा। चलिए, हमारे शहजाद डावरे का भी तहे दिल से स्वागत है। क्या बात है, बहुत खूब। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हो खामगांव की शान, खामगांव की जान, मारूफ जोगिलकर। यस, हाँ यस, 40 प्लस का लाइव रहेगा। तो हीरो वहां पर भी बनिए और यहाँ पर भी बनिए, सुपर हीरो। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर खेल की शुरुआत 1 मिनट की रात पड़ी जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। यस, लेट्स प्ले नाउ। खेल की शुरुआत। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं मोहम्मद 11 की तरफ से शुहेब, स्ट्राइक पर अरशद, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो उत्तम। ये रिकॉग्नाइज पेयर है। शुरुआती जो जोड़ी है ये कमाल की जोड़ी है। एक तरफ यंग है और दूसरी तरफ अनुभव का भंडार यानी 40+। और बॉलिंग ट्रैक पर एक युवा खिलाड़ी। पहली ओवर पहली गेंद। रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सीजन 2 की पहली ओवर की पहली गेंद गिनने जा रही है और उसे खेलने जा रहे हैं बैट्समैन इरशाद, माफ करना अरशद। पहली ओवर में देखा जाए तो पहली गेंद पर वाइड, दूसरी गेंद पर स्क्वायर कट, इनफील्ड के ऊपर से पावर प्ले का फायदा। गेंद चली है सीधी 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। एक गेंद और रन हो चुके हैं 3। देखिए कि नाम आया हुआ है कि जो राजू खिलाड़ी है जो टीम के लिए, वो अगर बैटिंग के लिए जाते हैं और उनके बल्ले से 3 6 आते हैं तो एमपीएल की कमेटी की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाएगा। इस बीच ये गेंद वाइड। देखिए अजिंक्य के लिए भी इनाम है। हमारे बीच नवीद करदमे। ओ हो, ये ना हो तो श्रीवर्धन का क्रिकेट अधूरा। आ जाओ, आपका भी तहे दिल से स्वागत। आपने श्रीवर्धन में नवीद करदमे का क्रिकेट से लगाव नहीं देखा तो क्या नहीं देखा, आपने बहुत कुछ नहीं देखा। इस बार देखिए इनफील्ड के ऊपर से तान दिया है, गेंद चली सीधी सीमा रेखा के बाहर। फिर एक बार अरशद सामना करेंगे शुहेब की गेंदबाजी का। इस बार देखिए क्रॉस हैंडेड बैट से खेलना चाहते थे। वाह, ये अच्छी सोच है शुएब की, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद पर फंसी भाई गलती हो गई थी। सामने गिरी गेंद को अरशद नहीं छोड़ सकते और इस बार गेंद कट हुई और हल्की सी बाहर की तरफ निकली और रन हो चुके हैं 10। गेंदें हो चुकी है 3 गेंदों का आना बाकी। पावर प्ले का ओवर आप देख रहे हैं जहां पर एक तरफ मोहम्मद 11 और दूसरी तरफ जुनैरा 11। जुनैरा 11 टीम के कप्तान ने टॉस को जीता और फील्डिंग का फैसला लिया था। ओहो, इस बीच देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन अरशद के बल्ले से, शानदार सिक्सर। 3 सिक्सर पर फसीबाई कालोके की तरफ से 500 रुपए का इनाम आएगा। एक तो अभी आया, उससे पहले भी एक आया, लेकिन लगातार 3 आते हैं तो 500 रुपए। और 4 गेंदों में कुल टीम का स्कोर हुआ है मोहम्मद 11 का 16 रन। यकीन मानिए टीम के जो ओनर है ना, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि पहली ओवर में टीम को स्टार्ट देने में शेकी स्टार्ट देने वाला बैट्समैन अरशद इस बार फिर एक बार घूमकर मारा है, सफल होकर। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। क्या बात है, इसी ओवर में लगातार 2 आ चुके हैं। क्या और एक तीसरा आएगा? कुल टीम का स्कोर हो चुका है 22। 5 गेंदे हो चुके हैं। यस, बॉल। यस, 5 गेंदे और शुएब ठानगे की बॉलिंग पर देखा जाए तो स्कोर बहुत तेजी से बढ़ा है, 22 रन। लेकिन शुएब ठानगे अगर आखिरी गेंद पर कुछ कर जाए तो उनके लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी का हिस्सा भी बन सकता है। रन तो बहुत खाए हैं उन्होंने, लेकिन और अगर इसी तरीके से रन आते रहे तो स्कोर, प्रोजेक्टिंग स्कोर हमारे मयूरेश बता रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ेगा और मेरे ख्याल से
54 तक जा सकता है जिस हिसाब से रन बन रहे। नवीद भाई आपका स्वागत है। गुजारिश रहेगी आपसे कि स्टेज पर आना है आपको। शॉर्ट पिच गेंद, कमाल का स्ट्रोक, ओ माय गॉड, इस बार 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है अरशद ने। एक ही ओवर में कोटा पूरा। एक ही ओवर में देखा जाए तो एक ओवर में खर्चीला ओवर 26 रन का। अरशद की बैटिंग आपको पसंद नहीं होगी तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहली गेंद पर वाइड आने के बाद दूसरी गेंद, उसके बाद बैक टू बैक रन आते गए और रन ऐसे आए। अतुल ने जो कहा था वो हो रहा है। और हमारे नवीद भाई के बारे में मैंने कहा ना कि आपने नवीद करदे में के क्रिकेट से रहने वाला लगाव नहीं देखा तो आपने श्रीवर्धन में बहुत कुछ नहीं देखा। नवीद भाई आ जाइए, नशीश फरमाइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। मैंने कहा ना कि क्रिकेट से बेहद लगाव रखने वाला, खिलाड़ियों के ऊपर अपना वक्त कुर्बान करने वाला, ये भी मसरूफ रहते हैं कि कोई खाली टाइम पास के लिए नहीं आते। इनमें भी बहुत सारा वक्त देना पड़ता है, हर जगह पर जाना होता है। एक फार्मेसी चलाने वाली शख्सियत हमारे बीच अगर आती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए वो भी यहाँ पर गवाह है। हम देखना चाहते हैं कि रणवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी में यंगस्टरों का खेल कितना उभर कर बाहर आता है, कि खिलाड़ियों का संघर्ष, जीतने वालों की खुशियां, हारने वालों की कोशिश, ऑर्गेनाइजर की मेहनत रंग लाती है या नहीं, इसके गवाह बनना चाहते हैं। चलिए मैच की ओर। नवीद भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ही ओवर में रन आए हैं 26 और अब आए हैं स्ट्राइक पर उत्तम, पहली मर्तबा परेश का सामना करने के लिए। दूसरी ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। इस तरीके से 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। कैप्टन टू कैप्टन, सिर्फ बॉलर कैप्टन। इस बार देखिए स्लॉक कर दिया है, 1 बॉम्ब्स 4। मिड विकेट के रीजन के खिलाड़ी को चकमा देकर गेंद रफू चक्कर, 4 रन। पहली ही इनिंग में रन बह रहे भाई, रन बनने रहे, रन बह रहे हैं। जिस तरीके से समंदर की लहरें जो बहती है ना, तो उसी तरीके से रन तेजी से बह रहे हैं। एक ही ओवर में हमारे भाई बता रहे कि इमाद भाई 30 रन हो गए। पहली ओवर में 26 और इस ओवर की पहली गेंद पर चौका आने के बाद 30 का आंकड़ा पार, 30 पर पहुंचा स्कोर। इस बार फिर एक बार, ओहो, उत्तम का ये उत्तम स्ट्रोक, वाह भाई वाह, घुटना टेक और उत्तम का सिक्सर देख, क्या कमाल का स्ट्रोक था। आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए एक्शन रिप्ले में, कितना खूबसूरत टाइमिंग। ओवर पिच लाइन की गेंद को भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन की यात्रा पर सिक्सर। 2 गेंदे और 36 रन। ओ माय गॉड, परेश को कमबॅक करना पडेगा आयुष्यामध्ये। नवीद भाई तुम्ही सर्व हारला तरी चालेल, पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की तीच हिम्मत तुम्हाला शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते। परेशकडे टॅलेंट आहे। परेशने बऱ्याच ग्राउंडवरती परेशने भी घाट घाट का पाणी पिया आहे। परेशला माहित आहे की कुठल्या क्षणाला काय करायचंय, विकेट काय करतोय, बॅटिंग विकेट खेळतोय की बॉलिंग विकेट खेळतोय। परंतु नवीन चेंडू आहे, चेंडूला कुठेतरी उचली चांगली आणावी लागेल, चांगलं टप्प नियंत्रण आणावं लागेल, तरच कमबॅक करू शकाल। कारण की जर याच पद्धतीने धावा आले तर मागणं पडू शकते। पुढचा चेंडू, यावेळी फटका, नक्कीच 6 धावांसाठी ट्रॅव्हल होईल। उत्तमचा आणखीन एक उत्तम स्ट्रोक। ओ हो 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 हो, उत्तम आणि अर्षद थांबतच नाहीयेत, फक्त धावा बनवतायत आणि धावांसाठी धावाधाव चालू आहे। एकूण धावा झालेत 42, 42 रन। 3 गेंदों में 42 रन। कहां ना कहां लाइन लेन से भटक रहे हैं। ओवर पिच लाइन को गेंद बहुत जल्दी भाप रहे हैं और कम स्पीड से डाली हुई गेंद को बैट्समैन कैसे छोड़ेगा। इस बीच अगली गेंद, इस बार डबली बॉलिंग। ये जो नीचे की तरफ रहती है ना, स्लाइड होती हुई गेंद, ये कुछ करना होगा, कुछ अलग पैतरे आजमाने होंगे। अगर आप यही रनअप में बॉलिंग करोगे, एक ही सोच रखते हुए गेंदबाजी करोगे तो बैट्समैन पूरा रूम बनाता है, और जब अगर आप बैट्समैन को रूम देते हो तो वो धूम मचाता है। और रन हो चुके हैं अब तक के 4 गेंदों में नवीद भाई 42। परेश के पास मौका है, इस गेंद के बाद देखते हैं क्या करते हैं वो। उत्तम स्ट्राइक पर। अगली गेंद, इस बार गेंद को पीछे खींचा था, वहां पर शुएब, ओ माय गॉड, ये क्या किया। गेंद को पकड़ना था, गेंद के टिप्पे के साथ साथ वहां पर शुएब ने भी जम मारी। शायद शुएब भूल गए
के खेत का ग्राउंड है, चटियल मैदान नहीं। थोड़ा सा दिमाग और सूझबूझ वाली फील्डिंग भी बहुत जरूरी है। रन हो चुके हैं 46। अब इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है और अतुल का बल्ला, जिस तरीके से उत्तम का बल्ला है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तम ने बहुत अच्छे रन बनाए अब तक। दोनों की पार्टनरशिप 46 रनों की है विदाउट लॉस। वाह, फिर एक बार स्लोक 6 रन। ये भी गेंद चली हवाई यात्रा पर, सिक्सर। गेंद रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। शायद आज बल्लेबाजों से बहुत लगा हो गया गेंद को। मिजान भाई सीधी बैट को चुम्बन ले रही और सीधी बाहर, टपाटप। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 26 और दूसरी ओवर में अब भी देखा जाए तो गेंदे हो चुके हैं 6 और ये 12 गेंदों के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 52। एक बार जोरदार डालिया। रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी का पहला पार्टनरशिप निभाने वाली जोड़ी A1 जोड़ी बन चुकी है। इस जोड़ी के लिए जोरदार डालिया। स्कोर की अगर हम बात करें तो पहली ओवर में 26 और दूसरी ओवर में भी 26। बहुत खर्चीला ओवर। कमबैक करना पड़ेगा। 2 स्ट्राइक। अच्छे बॉलर, जिस तरीके से परेश ने कहा कि वो हमारे टीम के अंदर किसी वजह से नहीं आए थे, लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हो कि बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर तैयार। मिजियाफ बहुत कम समय में इस खिलाड़ी ने अपना नाम कमाया। श्रीवर्धन वालवटी तालुके से, वालवटी गांव से बिलोंग करता है। श्रीवर्धन जैसा तालुका और एक मशहूर तालुके के अंदर वालवटी गांव का एक होनहार खिलाड़ी मिजियाफ। मिजियाफ की पहली गेंद फुल टॉस, ये जाल था। ओ, ये कैच नहीं हो पाया। कैच बनना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। देखिए, हाफ चांस को फुल चांस में करना होता है। पहले ही रन बहरे बनने रहे बहरे और उसमें और एक कैच आपने नहीं पकड़ पाए। मिजियाफ ने अच्छा जाल बिछाया था, फुल टॉस गेंद थी लेकिन कोशिश भी अच्छी थी। 53 स्कोर। पहली ओवर में 26 रन आए, बहुत खर्चीला ओवर। अगर दोनों की बैटिंग की तुलना करें तो अरशद के बल्ले से कुल 3 6 आए हैं और एक चौका। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में परेश खेतकर मौजूद और यहां पर जुनेर 11 की टीम को लगता हुआ मोहम्मद 11 की टीम को लगता हुआ पहला झटका। मोहम्मद 11 की टीम को लगता हुआ पहला झटका। बघा धावा यायला पाहिजे होते ते आले। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या उत्तम साठीन। काय बॅटिंग केली उत्तमने, प्रत्येकांचं मन जिंकलंय। 7 चेंडू मध्ये तब्बल 26 धावांची खेळी। वाह, पहिल्याच मॅच मध्ये प्रत्येकांचं मन जिंकलंय। जे जे लोक युट्यूब वरती मॅच पाहतात ना, टेनिस क्रिकेटला बघतायत ना, ते मात्र जय गणेशच्या या चॅनल वरून छोटीशी क्लिप करून आपल्या रील्स वरती टाकतील, आपल्या इंस्टाग्रामच्या रील्स वरती टाकतील, त्याचबरोबर स्नॅपचॅट वरती टाकतील, फेसबुक वरती टाकतील आणि या स्पर्धेला एक वेगळीच उंची भेटेल। म्हणूनच ही स्पर्धा ठेवलेली होती की खिलाडू मोठे व्हा। आता अतुल आलेत, बूम बूम अतुल, यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं की मी आपल्या संघासाठी आज धावा बनवणार। बघूया परत एकदा पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती जे घडलं ते मात्र या तिसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवरती घडतंय, तिसऱ्या चेंडूवरती घडतंय। 2 चेंडू झालेत, 54 धावा, एक बाद 54। परत एकदा मिजियाफ अतुलसाठी। अतुलने हा फटका हेलिकॉप्टर स्ट्रोक मध्ये खेळायचा प्रयत्न केला। ओहो, अपील, लाऊड अपील आहे। पंचांचा डिसीजन येईल। देखिए, अंपायर पर दबाव मत बनाइए, अंपायर डिसीजन देंगे, प्लीज दबाव नहीं बनाना है। यही तो मैच का टर्निंग पॉइंट है और ये की फैक्टर है नवीद भाई। ये मिजियाफ है ना, ये की फैक्टर है टीम के लिए। आउट है बैट्समैन का, वहां पर एज लगा था
और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने में स्लीप में जो खिलाड़ी थे उन्होंने कॉर्डबियान के रूप में कैच पकड़ा। सोहेल बहुत ही अच्छी वहां पर कैच फिनिश की। और मैच के लिए की फैक्टर पहले सत्र में नाहिल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे कि इमाद भाई अब जाकर स्कोर में ग्राफ जो है ना वो नीचे आया, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब 54 से थोड़ा नीचे आ सकता है। जिस तरीके से आस्किंग रन रेट है इस ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 2 रन दिए, कोई बड़ा हिट नहीं आया। ये मिजियाफ की बहुत बड़ी खासियत है। इसीलिए तो परेश ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये खरा उतरता भी है। होनहार खिलाड़ी ऐसे नहीं बना। परेश के कहने पर उन्होंने गेंदबाजी कबूल की। परेश ने उनके हाथ में गेंद थमाई और जुनेरा 11 को सफलता दिलाने में मिजियाफ का बहुत बड़ा हाथ इस मैच के अंदर। अब तक की उन्होंने गेंदे की है, निहाद भाई कह रहे हैं 3 गेंदे। इस बार देखिए फुल टॉस, नाजिम भाई ने हल्के हाथों से खेला, पुश किया, खुश रहो, लेकिन वहां पर 1 को नहीं 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। इस बार बैट्समैन ने 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया। 2 रन के साथ मोहम्मद 11 की टीम का स्कोर उछलता हुआ सीधा 56 पर। बहुत अच्छी बैटिंग चल रही है। देखा जाए तो तीसरा ओवर ही चल रहा है, 4 गेंदे और 56। इस बार ओ हो टो क्रशर सतीक यॉर्कर, क्या कमाल का गेंदबाज है, वाह भाई वाह। इस बार तो इम्तिहान लिया नाजिम का कि क्या मेरी गेंद आपको अच्छी लगी। इज्जताना अंदाज में उन्होंने स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की, लेकिन बैट और गेंद का कोई तालमेल नहीं। 5 गेंदे, अब तक का स्कोर अब जाकर 56 पर। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, जो पावर प्ले में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो पावर प्ले से भी बेहतर है अगर जुनेरा 11 के एतबार से सोचा जाए। और इस बार देखिए नाजिम ने घुमा दिया है, स्विंग कर दिया है, फील्डर को गेंद चकमा देकर रफू 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 चक्कर, 4 रन। वहां पर गेंद ने भी फंसा दिया फील्डर को, 2 फील्डरों को फंसा के निकल गई। और इसी के साथ अकबर सनके साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रनवेल के क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। और अब जाकर ये चौका आने के बाद राहत की सांस मिली है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 60। लेकिन अच्छी बात यह थी मिजियाफ के ताल्लुक से कि उन्होंने, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इमद भाई 5 गेंदों में सिर्फ उन्होंने 4 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर चौका आने के बाद वो 4-8 में कन्वर्ट हो गए। और देखिए रुपेश सर भी आ चुके हैं, बहुत कमाल की शख्सियत। हमने इनको सुना, हमने इनको देखा, खिलाड़ियों का जब ऑक्शन चल रहा था तो ये अपने आवाज से उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बड़ा योगदान इनका भी है। चलिए 3 ओवर का खेल खत्म, अब बची हुई 3 ओवर में क्या उलटफेर होगा ये देखेंगे हम। बॉलिंग ट्रैक पर कौन आया है? नाम क्या है बॉलर का? बॉलिंग ट्रैक पर अजिंक्य। रुपेश भाई आपलं पण स्वागत आहे। क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम ठेवणारा माणूस आणि क्रिकेट ज्या प्रकारे जवळून बघतो त्याच प्रकारे त्यांनी आपल्या आयुष्यात बरंच क्रिकेट खेळलं पण आहे। चला मॅच कडे आपण वळतोय। आता बघूया चौथ्या षटकामध्ये काय होणार। यावेळी चांगला फटका, ओहो चांगले फिल्डिंग, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि रनआउट की संधि सुधा हुकलेली है। स्ट्रोक बहुत लाजवाब था, बैकफुट पर जाकर जिस तरीके से ड्राइविंग स्ट्रोक था और उसके बाद मिड ऑफ की रीजन में फील्डिंग भी अच्छी थी वहां पर फील्डर सुहेल द्वारा। 61 बॉलिंग ट्रैक पर अनिकेत, अनिकेत के अजिंक्य, अजिंक्य स्ट्राइक पर नाजिम, अम्बेद से बिलोंग करते हैं, मसला तालुकी के खिलाड़ी। रिवर्स, ओहो उल्टा पुल्टा, 1 रन। एक बात है
कि डिक्लेयर जोन में रन जाने के बाद स्ट्राइक चेंज होती है। अब अरशद के पास स्ट्राइक, जो पिछले 3 ओवरों में इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिसमें 2 ओवर में, 1 ओवर में खरे उतरे थे उत्तम और दूसरे ओवर में उतरे थे अरशद। अरशद ने तो शुरुआत की थी इस बार। बॉलर को बता दें हम कि एलबीडब्ल्यू की मांग कर रहे हैं। एलबी का सिस्टम यहाँ पे नहीं रखा गया, एलबीडब्ल्यू का। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत बॉलर दे रहे अपने बॉलिंग पर। इस बार स्ट्रोक फंस गया और ये कैच, अच्छी कैच वहां पर फिनिश की और अरशद जैसा आया हुआ तूफान मोहम्मद 11 का शांत हो गया। स्लोवर वन और जिस तरीके से धीमी गति गेंद डाली गई, बैट्समैन का बैट का फ्लो बहुत तेज घुमा। एक्शन रिप्ले में आप जरूर देखिएगा जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से। ये देखिए जिस तरीके से एलिवेशन है मिला, क्लोज द बॉडी से स्ट्रोक को खेला। यहाँ पर स्कोर हुआ है अकबर भाई, चौथी ओवर में 62 रन। पहली ओवर में 26 आए थे पावर प्ले की, दूसरी ओवर में 26 आए, तीसरी ओवर में 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन थे। लेकिन जब कैच और फील्डिंग खराब हुई, जिसके नतीजे पर चौका आया। देखिए रनवेल के ग्राउंड की खास बात है, यहाँ पे हाफ चांस को फुल चांस में बनाना पड़ता है। आपको हाफ चांस मिलता है, उसको फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। अगर नहीं हुआ तो महंगा पड़ सकता है। देखिए क्रिकेट की भूख, क्रिकेट की चाहत किसे नहीं है, हर किसी को है। इंडिया का भी मैच चल रहा है, जिस तरीके से हमारे नवीद भाई यूट्यूब पर जाकर देख रहे हैं, इस मैच को भी अपने आंखों से देख रहे हैं। बैट्समैन ने न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो गए, उनका नाम बताइए। शफी। एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ बुलाइए, यहाँ आना है आपको। इस बार शफी के बल्ले से पुल किया है, पुल अनसक्सेसफुल। पहले ही गेंद पर वैक वैक, डगआउट का रास्ता, गोल्डन डक का शिकार। वाह, काय षटक हाताळत आहेत दोन्ही गोलंदाज। याच्या अगोदर मिजियाफ आणि आता अजिंक्य। अजिंक्य एक असा गोलंदाज आहे जो वेगवान सुद्धा आहे आणि चेंडूमध्ये ज्या पद्धतीने कट करतो चेंडूला, कधी ऑफ कट करतो, कधी लेग कट करतो। यावेळी हा चेंडू लेग कट होता, चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळत गेला आणि सरळ तिथे क्षेत्ररक्षकांनी काय चूक नाही केली, शोएबने चांगलं झेल धरलं आणि न धावा बनवता तंबूच्या रस्त्याला बॅट्समन परत। काय षटक हाताळलंय गोलंदाज अजिंक्यने। एका षटकामध्ये 2 धावा खर्च करून 2 विकेट सुद्धा घेतलेत। 5 चेंडू झालेत, माफ करा, अजून एक चेंडू येणं शिल्लक आहे। आणि नवीन फलंदाज मैदानात दाखल साई। बघूया, साईला संधी आहे पहिल्याच मॅच मध्ये चांगली खेळ सादर करण्याची। यावेळी टॉपेज आणि चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धावासाठी। माझ्या मते 1 धावानंतर जेव्हा स्ट्राइक चेंज होते, म्हणजे डिक्लेअर झोन मध्ये झाल्यानंतर ओव्हर झालेलं आहे, षटक संपलंय। 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झालेत 63 धावा आणि विकेट गेलेले आहेत आतापर्यंतचे 4। चांगलं षटक हाताळलं हे तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवरती जे ग्राफिक आहे जय गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल। हे बघा, शफी गीते लास्ट विकेट होतं, ज्यात दाखवत आहेत मात्र मयुरेश मयेकर ऑपरेटिंगचं काम करतायत विथ स्कोरिंग। आणि तुम्ही बघू शकाल हे त्यांचं ग्राफिक। जुनियर 11 ज्यांनी नाणेफेक जिंकलं होतं आणि टॉस जिंकल्यानंतर, नाणेफेक जिंकल्यानंतर त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं। आणि अजिंक्यने जे संघासाठी दिलंय हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की धावा ज्या पद्धतीने व्हावत होत्या ते बनत नव्हत्या, व्हावत होत्या। त्याच प्रकारे आमच्या मयुरेशनी पण सांगितलं की 154चा पण आकडा पार होईल ज्या गतीने धावा आल्या होत्या। परंतु जो वादळ आला होता, त्या वादळाला शांत करण्यामध्ये 2 गोलंदाज यशस्वी ठरले आणि त्यांनी आपल्या संघासाठी चांगलं काम केलं। म्हणून मी मगाशीच म्हटलो ना नवीद भाई, की आयुष्यामध्ये तुम्ही सर्व हारलात तरी चालेल, पण कधी हिम्मत हारायची नसते। हिम्मत ज्यांनी हारली त्यांनी सगळं हारलं, परंतु ज्यांनी हिम्मत जिंकली त्यांनी सगळं जिंकलं। आणि त्याच पद्धतीने आता परत एकदा की फॅक्टर बॉलिंग ट्रॅकवरती आलेला आहे, ज्यांनी ह्याच्या आधी 8 धावा खर्च केले। मिजाफकडे संधी आहे, परंतु साई
यांच्याकडे सुद्धा संधी आहे की जर तो बॅटिंगमध्ये गोलंदाजीमध्ये चांगली गोलंदाजी करू शकतो तर माझ्या हातात बॅट आहे, तर मी का नाही करू शकत. मागचे 3-4 वर्ष आठवायला लागतील मयुरेश, जे त्यांनी गाजवले होते क्रिकेटमध्ये. यावेळी पहिला चेंडू फेस करताना बघूया. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, शॉर्ट लेग रिजन मध्ये चेंडू जाताना दिसतोय. एक धाव नक्कीच पूर्ण. चांगला फटका आणि चांगली गोलंदाजी. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, फ्लिक केलं होतं, मनगटी वापर ज्याला म्हणतो आपण. शॉर्ट लेग मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण. एका धावाने संघाची धावसंख्या झालेली आहे मोहम्मद 11 ची 64, 64 धावा. अजूनपर्यंत होप आहेत अतुलला की माझा संघ नक्कीच धावा बनवेल, आणि बनवण्यासाठी मैदानात नाझीम आहे. जोपर्यंत नाझीम आहे तोपर्यंत सर्व काही संभव आहे. मिजाफकडे टॅलेंट आहे, परंतु नाझीमकडे अनुभव आहे. बघूया यावेळी हा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर जाताना. बघूया किती धावा अर्जित होणार आहेत. आमचे समीर सर सांगतात की white+1 white+2 म्हणजे एकूण 3 धावा आलेत या चेंडूवरती. या चेंडूला परत टाकावा लागेल. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलियाची मॅच चालू आहे, तुम्ही बघू शकाल. आणि क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम ठेवणारा माणूस श्रीवर्धन तालुक्यातलं. मी म्हटलं ना की नवीद कर्दमेला नाही बघितलं म्हणजे काम अर्ध राहिलं. मग ते क्रिकेटमध्ये मैदानात चालू असलेला खेळ किंवा मोबाईलमध्ये त्यांच्या ॲपलमध्ये बघितलेलं खेळ, हे दोन्ही तेच बघतायत, मोठी गोष्ट आहे. यावेळी हा चेंडू परत खोलवर टप्प्याचा होता, फ्लिक केलंय ऑन साइड रिजन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव. सिंगल डबलला महत्व दिलं जाते कारण की माहित आहे 64 वरती 4 गेलेले आहेत, याच्या पुढे विकेट जायला नको आहेत. आता 65 धावा झाल्यात, माफ करा 67 झालेत. 67 धावा झालेत. धावा. बघूया या षटकामध्ये काय षटकार चौकाराची बारिश पाऊस होईल का. यावेळी फटका फसतोय, हवेत चेंडू आहे. बघूया अजिंक्य. हो रनिंग कॅच. एफर्ट चांगलं होतं परंतु सोपं नसतो मित्रांनो. एफर्ट चांगलं होतं. 2 धावा सुद्धा पूर्ण झालेत, एक जीवनदान दिलंय. धावा झालेत 69 मोहम्मद 11 या संघाचे. 5वं षटक चालू असताना चेंडू झालेत आतापर्यंतचे 3 आणि धावा झालेत 69. अजून 3 चेंडू शिल्लक आहेत. कुठेतरी साई कॅल्क्युलेशन करत असेल किंवा नाझीम हे सांगत असेल की भाई मेरे को स्ट्राइक दो या फिर आप खेलो, और 2 बड़े हिट आने बहुत जरूरी है अगर 100 का आंकड़ा पार करना है तो. 6 ओवर का मुकाबला है. इस बार देखिए स्ट्रोक फंस गया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और ये कैच. वाह, अच्छा कैच वहां पर अजिंक्य द्वारा. इससे पहले उनके हाथ से कैच छूटा था लेकिन इस बार गलती नहीं की. साई यांचं खेळ संपवलं आणि तंबूचा रस्ता दाखवलं. त्या अजिंक्यने चांगलं झेल धरून संघासाठी कमबॅक. 4 चेंडू 69 धावा आणि बाद झालेले खेळाडू आहेत 5. आपण बघताय रणवेल चॅलेंजर्स ट्रॉफी मानाची स्पर्धा, स्वाभिमानाची स्पर्धा, प्रत्येकाना जोड़नारी स्पर्धा, दिलों को दिलों से मिलाने वाली टूर्नामेंट. टूर्नामेंट के अंदर तो टूर्नामेंट के खिलाड़ी खेलते हैं, दर्शक तो देखते हैं अकबर भाई, लेकिन टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत लगती है. और ये हमारे जो बॉडी है ना, कमेटी की जो बॉडी है, मेंबर्स है, उनकी वजह से मेहनत रंग लाई है. मैं तमाम लोगों का आभारी हूँ. हमारे खास करके नवीद भाई का भी आभारी हूँ जो आज मैं बोल रहा हूँ. हमारे समीर भाई का भी आभारी हूँ. मुझे बोलने नहीं आता, मुझे आपने मौका दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है. तो खिलाड़ियों को भी वैसा करना पड़ेगा. 5 ओवर में रन बने हैं 69. अब मुझे ऐसा लगता है कि डबल टॉप डालना पड़ेगा क्योंकि स्लॉग ओवर शुरू हो गए. 5वीं और 6ठी, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी. यानी 5वीं ओवर की 2 गेंदे और 6ठी ओवर की 6 गेंदे. यानी अब यहां से डालना पड़ेगा डबल टॉप. देखना होगा. इस बार अच्छा स्ट्रोक है, खड़े खड़े बहुत ही लाजवाब स्टैंड एंड डिलीवर्ड डिस्पैच. 6 रन.
स्ट्रोक देखने के बाद ही आवाज आई थी यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड में, 6 रन है, लिख लीजिए, नवीन भाई कह रहे थे स्कोरर से 75। देखिए बहुत कमाल का खिलाड़ी है और इनका क्लास इस स्ट्रोक से साफ जाहिर हो रहा है। प्रोजेक्टिंग स्कोर 92 बता रहा है अब भी। 75 स्कोर हो चुका है। मिजियाफ की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। यस, आखिरी गेंद इस ओवर की मिजियाफ की, जो मैंने कहा था कि इस ओवर में 10 से 12 रन आने चाहिए, सिक्सर तो आया है। आने वाली अगली गेंद, इस बार अच्छा शॉट, क्रॉस हैंडेड बैट से लाजवाब। मुदस्सर का बल्ला नहीं रुक रहा है, कमाल की बल्लेबाजी मुदस्सर का। मैंने परफॉर्मेंस बोरली के ग्राउंड पे देखा, मुदस्सर का परफॉर्मेंस कोपरा के ग्राउंड पर देखा, मुदस्सर का परफॉर्मेंस निगड़ी के ग्राउंड पर देखा, और मुदस्सर का परफॉर्मेंस मसला के ग्राउंड पर देखा, और आज अपने जिस अंदाज से वो इस रनवेली के ग्राउंड पर खेल दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जहां से उन्होंने खत्म किया वहीं से शुरू किया। 5 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर हुआ है 79। देखिए खास बात होती है ना कि मैंने जो कहा ना कि किस्मत सबको मौका देती है और अकबर जनाब मेहनत सबको चौका देती है। शुरुआती 2 ओवर में मेहनत ने सबको चौका दिया, फिर कमाल टैलेंट दिखा दिया बॉलरों ने तीसरी और चौथी ओवर में, फिर 5वीं ओवर में देखा जाए तो 17 रन आए, और अब आने वाली आखिरी ओवर, यानी जो ग्राफ था ना रनों का जो नीचे जा रहा था वो ऊपर गया। पहली ओवर में 26 आए, दूसरी ओवर में 26 आए, ये देखिए आपके सामने ग्राफिक देखिए जय गणेश स्पोर्ट्स का। तीसरी ओवर में 8 आए, चौथी ओवर में देखा जाए तो 3 आए, और 5वीं ओवर में 17। ये देखिए पूरी तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि रनों का जो ऑरेंज जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है ये रनों का ग्राफ है, और उसके ऊपर जो व्हाइट कलर के जो बॉल के सिंबल है वो विकेट है। यानी तीसरी और चौथी ओवर में 2-2 विकेट गिरे हैं। उसके बाद 5वीं ओवर में रन आए कुल 17 और 1 विकेट आया, और अब आखिरी ओवर सुहेल के जिम्मे, और स्ट्राइक पर होंगे नाजिम। क्या करेंगे, क्या सोच रहे कि नाजिम की 7 रन पर खेल रहे नाजिम। ओ ये देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर, पहली गेंद सुहेल कर रहे थे और अंपायर नवीद सर और हमारे समीर सर हमारी तरफ मुड़ गए कि नो बॉल है, आने वाली अगली गेंद फ्री हिट, खाओ पियो दबा कर, लेकिन उसका बिल मत चुकाओ। हमारे बाजू में जो स्टॉल है ना भाई का, वहाँ पे 10 रुपए को समोसा मिलता है, फुकट नहीं मिलता है, लेकिन गेंद फ्री की मिली है, फुकट में मिली है, उसको खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाते हो तो वो आपका नुकसान है, खाते हो तो आपका फायदा है। खाने की बात कर रहा हूँ, मतलब उसको आपको रन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखना होगा कि फ्री हिट की गेंद पर रन कितने आएंगे, क्योंकि स्ट्राइक पर यह भी सरप्राइज है कि मुदस्सर होंगे। ओ कुछ ना कुछ अलग सोच रख रहे हैं वहां पर सुहेल। वाइड गेंद, फ्री हिट कंटिन्यू। रन कितने हुए भाई? 82, 82 रन। अतुल वहां से आवाज दे रहे कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। इस बार देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस गेंद को देखा जाए तो कट भी होने वाली गेंद थी, लेग कट किया था सामने से। 1 रन आने के बाद स्ट्राइक भी चेंज हो गई, डिक्लेयर जोन में 83 स्कोर। रन 83 बॉल हुए हैं अब तक के इस ओवर के। दो गेंदे और 84 रन। सुहेल टीम की आखिरी उम्मीद आखिरी ओवर में। ये क्या हुआ, इस बार अच्छी गेंद, तीन बॉल हो गए और रन हो गए 84। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। 2 ओवर का खेल खत्म, 2 ओवर में 2 विकेट गिरे हैं। 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 2
स्कोर की अगर हम बात करें तो टीम का स्कोर हो चुका है अब तक का 85 84। विकेटें जा चुके हैं 5 और 3 गेंदें आना बाकी आखिरी ओवर के। मुदस्सर स्ट्राइक पर, देखना होगा। एक गेंद नो भी थी, नो के ऊपर जिस तरीके से रन आने चाहिए आए नहीं, लेकिन अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदों पर क्या करते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ओहो अपर कट, बहुत ही लाजवाब। आज के दिन का बेहतरीन स्ट्रोक में स्ट्रोक गिना जाएगा। शाम में इसकी क्लिप आपको मुदस्सर के बल्लेबाजी की देखने जरूर मिलेगी। बहुत कमाल का एक्शन रिप्ले में देखिए गेंद कितना दूरी नापी थी गेंद ने। 90 रन, एक बार जोरदार तालियां मुदस्सर के लिए। पिंच हिटर का काम कर रहे हैं, जो कम गेंदों में धुआंधार बैटिंग करने वाला जो बैट्समैन होता है ना, उसके लिए पिंच हिटर कहा जाता है मारूफ भाई। और मैं नाम दे चुका हूं, एक प्लेयर है रियान राजपुरकर, और अब ये बन रहा है। हमारे मारूफ भाई भी तैयार है, इन एक्शन में खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी 2 गेंदे, पावर फुल बैटिंग चल रही है, पावर हिटिंग चल रही है। और जैसे पावर हिटिंग चालू हो गई ना हमारे नवीद, हाँ 2 बॉल बाकी है। हमारे नवीद भाई ने मोबाइल नीचे रख दिया, अब वो मैच की तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं क्योंकि मैच बन रहा है। 90 रन हो चुके हैं, 90 रन। 2 गेंदे, देखना होगा सुहेल की अगली गेंद। इस बार फिर एक बार जाजिबुल नजर स्ट्रोक, भिंगरी शॉट है, 6 रन ठोक डाला तो लाइव झिंगा लाला। 2 सिक्स तो आ गए, एक और आ गया तो फसी भाई कालोकी की तरफ से मेरे हाथ में 500 है, ये मेरे हाथ में से आपके जेब में चले जाएंगे। चलो, और रन कितने हुए? 96। एक बार जोरदार तालियां मुदस्सर के लिए, कमाल की बैटिंग। शॉर्ट पिच गेंद थी, छोटी गेंद थी, और छोटी गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से पुल कर दिया, पुल सक्सेसफुल। आखिरी गेंद पर क्या कमबैक कर सकते हैं, देखना होगा। इस बार ओहो ये भी लाजवाब, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में परेश दौड़ लगा रहे, लेकिन गेंद उनको चकमा देकर रफू चक्कर। अभी भी आपको 500 रुपए मिल जाएंगे क्योंकि आपने चौका मारा है और टीम के 100 रन पूरे। अतुल ने जो चैलेंज दिया था, अतुल ने जो कमिटमेंट दिया था वो पूरा हो गया। एक बार जोरदार तालियां मुदस्सर के लिए। हाई वोल्टेज ड्रामा, मुदस्सर ने कितने रन बनाए मयूर बताइए, हम तक पहुंचाइए। 26 रन, 5 गेंदों में 26 रन, और हमारे अजमत भाई की तरफ से 200 और अराटी वाले और फसी भाई कालोकी की तरफ से 500, कुल 700 रुपए के दावेदार बन गए वहां पर। एक बार जोरदार तालियां मुदस्सर के लिए। हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज बैटिंग। देखिए ठंडी मौसम, ठंडे मौसम में ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्म बैटिंग चल रही है। क्या कमाल की बैटिंग की, मानो एकदम आसानी के साथ गेंद को खेला था। बहुत धीमी गति की गेंद डाली थी, टेनिक्स की गेंदों को कट नहीं हुआ और आखिरी ओवर में बहुत सारे रन आए। चलो दोनों टीम, अगले दोनों टीम टॉस के लिए आ जाओ। बहुत ही कमाल के स्ट्रोक थे, मैंने इसीलिए तो कहा था कि किस्मत मौका देती है सबको और मेहनत सबको चौका देती है। इस खिलाड़ी ने चौका दिया हर किसी को, यही हुआ। ये मुझे अभी अभी पता चला कि नवीद करदम में फोटोग्राफी भी करते हैं, मैंने देखा था कुछ और, लेकिन अब अच्छा देख रहा हूं बहुत कुछ। चलो दोनों अगले टीम टॉस के लिए आओ। वही तो बोल रहा हूं। चलो दोनों अगले टीम टॉस के लिए तुरंत आना है। टीम का नाम है अमीन 11, यानी अमीन खान की टीम, और उनके सामने अफजल 11, दोनों टीम के कैप्टन। माफ करना, स्कोरिंग में मिस्टेक हो गई। मुदस्सिर की जो स्कोरिंग है उसमें मिस्टेक हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुदस्सिर ने कुल 4 सिक्स लगाए और 2 चौके, और उनके रन कितने हैं अकबर भाई? 32 रन, 32। एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है, बहुत खूब।
अमीन अमीन 11, अफजल 11, आ जाओ। यस, जैसे मैच खत्म हो जाएगी, हाँ, हमारे कंप्यूटर स्कोरर अकबर भाई, इनके पास ये पैसे जमा है, जब भी आपका दिल करे आप यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। हेलो, चलो टॉस के लिए आओ, टॉस के लिए आना है तुरंत आगे। अफजल 11 के आगे है अमीन, अमीन 11, अमीन खान, किधर है खानों के खान? यस, मुझे बंदरकर, कोहिनूर, गोनगर का कोहिनूर हीरा, चलो आ जाओ। हेलो, अमीन खान, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है तो तुरंत आ जाओ टॉस के लिए। अमीन खान, अफजल 11 के कप्तान यहाँ पर मौजूद है, आ जाओ आ जाओ। मुझसे आ जाओ, मुझसे बंदर कर, देखिए मैच शुरू होगा फिर टॉस होना। चलो आ जाओ। मैं नवीद भाई से गुजारिश करूंगा, नवीद भाई आपके हाथ से ये रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के, अमृत फोकस करो सामने, कैमरे के सामने। हाँ, किसका कॉल रहेगा? अमीन 11 के अफजल 11? अफजल 11 का कॉल रहेगा। टेल इट इज कॉल एंड टेल इट इज ओके। दोनों टीम के कैप्टन बस डिसीजन सुनाइए, मैच शुरू हो रहा है। इधर आओ मुझे, ओके ठीक है ठीक है, इधर आओ। टॉस जीता है अफजल 11 ने, टॉस जीता है अफजल 11 ने, फैसला क्या रहेगा? आरिफ भाई, स्वागत है आपका, आपकी टीम का और सामने वाली टीम का। टॉस जीता है, ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा खेल खेलिएगा। यस, फिर एक बार मैच की ओर बढ़ते हैं। ओह, क्या कमाल का शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। परेश केतकर पहली ही गेंद पर स्लॉक कर दिया 6 रन। हेलो, ओहो यहाँ पर हेलो, परेश केतकर थोड़े से वहां पर चोटिल हो गए हैं, लेकिन स्ट्रोक जो उन्होंने मारा पहली गेंद पर बहुत ही उम्दा था, बहुत ही लाजवाब था, दिलकश स्ट्रोक था, स्लॉक कर दिया। आइए एक्शन रिप्ले देखते हैं, मयूर उस गेंद के ऊपर जो सिक्सर लगा था। जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और आपको कुछ 10 सेकंड पहले के भी जो स्ट्रोक खेले गए थे वो भी आपको देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके से जो पहली गेंद थी, उस पहली गेंद पर जो
बहुत अच्छा शॉट मारा था वहां पर परेश कितकर ने, लेकिन अब जाकर उनकी गेंद आंखों पर लगी है। देखिए, खेल खेलते वक्त अपने सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। एक टूर्नामेंट 12, 13, 14, 15 दिसंबर को वालवटी की सरजमीन पर 1 लाख का टूर्नामेंट रहेगा, 50,000 जिसका सेकंड प्राइज रहेगा, थर्ड प्राइज 10,000 और फोर्थ प्राइज 10,000। इस टूर्नामेंट के अंदर 16 टीमें विलेज टू विलेज के रहेंगे और 8 टीमें ऑल इंडिया ओपन से रहेंगे। अगर किसी को एंट्री करनी है तो सलमान भाई राउत से कांटेक्ट कीजिए, मैं उनका नंबर आपको पढ़ के सुनाता हूं। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं मीजान भाई, और वो दूसरा पहलू है परेश केतकर की बैटिंग या फिर उनकी टीम, उनका परफॉर्मेंस। जिस तरीके से सिक्के के 2 बाजू ना हो तो वो सिक्का खोटा माना जाता है। अकबर जनाब, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अब जाकर मुबीन शेख, श्रीवर्धन तालुके से बिलोंग करने वाला अय्यार मोहल्ले का ये खिलाड़ी। बॉक्स क्रिकेट से जिसने शुरुआत की और आज टेनिस क्रिकेट की सुर्खियों पर चमकने वाला एक नामचीन बैट्समैन। अब इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। रोहन मस्कर, रोहन की पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर इनफील्ड के ऊपर से खेला है, देखना होगा। 1 रन पूरा, दूसरे की तलाश में, दूसरा भी कंप्लीट, 2 रन पूरे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन फटके में थोड़ी ताकत कम पड़ गई। एक अनाउंसमेंट और है जो आने वाले गोनगर में होने जा रहा है, हर साल की तरह। इस बार मुबीन शेख का बल्ला हवा में चला जरूर, गेंद हवा में रुकी थी और कैद हो गई फील्डर के हाथ में। पावर प्ले में लगने वाला पहला झटका मुबीन शेख के रूप में। देखिए, अनाउंसमेंट यूं है कि शाहीन स्पोर्ट क्लब गोनगर 10, 11, 12 दिसंबर 2024 एक बेहतरीन टूर्नामेंट श्रीवर्धन तालुका के अंदर होने जा रही है, मसला तालुके के अंदर होने जा रही है, जिसकी पहली इनामी राशि रहेगी 50,000 और दूसरी इनामी राशि रहेगी 25,000। और साथ ही साथ शाहीन स्पोर्ट क्लब की वो चमचमाती हुई यादगार ट्रॉफी जिसे हर कोई चाहता है और अपने शोकेस में रखना चाहता है। और उस टूर्नामेंट की एंट्री फी रहेगी सिर्फ और सिर्फ 4,000। अगर किसी को एंट्री करनी है तो एडवांस एंट्री आपको जमा करनी पड़ेगी 6 दिसंबर 2024 से पहले। तो वो टूर्नामेंट की राशि तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर कांटेक्ट करना है ना तो गोनगर के कोहिनूर हीरो को कांटेक्ट करे, मुझे बंदर कर 9309789079 या फिर अयूब शेख 7030429774। ये कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करो और मैच में अपनी टीम की एंट्री करो। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेजो। यस, अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज, ये देखिए रोहन, इस बार ये 1 रन है, वाइट +1 है। ओके समीर भाई, क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव, बहुत साल क्रिकेट के लिए दिए रणवीर गांव के लिए, और वो एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ अच्छी अंपायरिंग करते हुए उनके साथ में नवीद भाई। इस बार गेंद हवा में है, क्या होगा? वहां पर शफी मौजूद है, शफी ने कोई गलती नहीं की। जिस तरीके से उनका विकेट गया था उन्होंने भी विकेट ले लिया। और रोहन का वहां पर सेलिब्रेशन देखिए, अरबाज के बिल्कुल सामने जाकर कह रहे हैं कि कैसा विकेट लिया। और विकेट हासिल किया है बैट्समैन। आउट होने वाले बैट्समैन का नाम बताओ। एक काम करो, एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेजो, दोनों टीम के। अगर नहीं भेजते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरन कमेटी पेनल्टी लगाने वाली है। बैटिंग टीम, फील्डिंग टीम वाले हैं नवीन फलंदाज अजिंक्य पाटील कडे
संधी आहे माझ्या मते बोरली से बहुत अच्छा स्पेल किया रोहन ने। वालवटी के गांव के पास गेंदबाजों का तोप खाना है और गोनगर वालों के पास बैटिंग का तोप खाना है। ये कुछ वक्त पहले मैं देखा करता था, लेकिन आज इन खिलाड़ियों ने वैसे ही बरकरार रखा है। और आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि श्रीवर्धन और मसला तालुके के अंदर जितने खिलाड़ी हैं उनके पास इतनी अच्छी बैटिंग है कि दक्षिण रायगढ़ पर राज करने वाली बैटिंग मेरे ख्याल से है। और अब जिम्मेदारी वाली बैटिंग करने के लिए बैटिंग पर परेश केतकर बहुत जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। दीपेश दीपेन दीपेन मस्कर, रोहन मस्कर के छोटे भाई, लहान बंधू बघूया यांना दोघांना एका टीम मध्ये बोलवलं गेलं, पॉइंट्स मध्ये परचेस केलं गेलं। हे दोन्ही बंधू, पहिल्या बंधूने चांगली गोलंदाजी केली परंतु परेश समोर आहे। परेशला माहित आहे की सिच्युएशन काय म्हणते। परेशने चांगला फटका खेळलाय, बघूया रोहन मस्कर चांगला झेल आणि दीपेनने पारी संपवली आहे परेश केतकरची। पहिल्या चेंडूवरती गडीला बाद केलं, फलंदाजाला तंबूचा रास्ता दाखवला। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, भाप नहीं पाए। देखिए आपको दिखाया जा रहा है खड़े खड़े खेलना चाहते थे, जहां पर अकबर भाई मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। बैट्समैन का फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े जगह पर से खेलने की कोशिश की और फसी भाई के चेहरे पे मुस्कान साफ झलक रही है कि उन्हें वो जीत नजर आ रही है। लेकिन कहना मुश्किल है, क्रिकेट राजकारण और गिरगिट कब रंग बदलेगा बताया नहीं जा सकता। कल आपने देखा, कल का 23 नवंबर को जो इलेक्शन का रिजल्ट लगा वो आपने देखा। अब मैच की ओर बढ़ते हैं। बहरहाल नाउ बैक टू क्रिकेट। और टीम भी ओनर हमारे साथ में बैठे हैं तो क्यों ना खुशी होंगी, लाजिमी है। उन्होंने इनाम भी उसी लिए लगाया था। ओहो, इस बार देखिए सुहेल ने घुमाया है बल्ले को, गेंद हवा में फिर एक बार रोहन मस्कर वही फील्डर चुना। परत भावाचा साथ दिला आणि साताला साथ भेटली, म्हणूनच क्रिकेटमध्ये जर्सी नंबर 7 ला महत्व आहे मयूर। जर्सी नंबर 7 म्हणजे तुमची साथ आम्हाला भेटली आणि आमची साथ तुम्हाला भेटली तर 7-7 भेटतात। आणि या स्पर्धेचं पहिलं हॅट्रिक कमवेल का दीपेन? अखलाक भाई आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, वाईफाई की सुविधा आपने दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। देखिए पहली ओवर में 11 रन आने के बाद 2 विकेटें भी आए, लेकिन दूसरी ओवर में देखा जाए तो 2 विकेटें चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं दीपेन हैट्रिक पर है, 2 विकेटें लगातार उन्होंने लिए हैं। अब मिजियाफ स्ट्राइक संभालेंगे। मिजियाफ को एक मौका है कि अपनी टीम के लिए रन बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि अकबर भाई अब यहाँ से विकेट की गुंजाइश नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप पनपनी जरूरी है। अगर ये दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की तो रुपेश भाई एक अच्छा टारगेट जो रखा गया ना वो प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट देखने का मजा तब आता है जब 2 तरफा मुकाबला होता है। इस बार देखिए बड़ी आसानी के साथ खेल दिया, मिलेंगे सिर्फ 2। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन 2 रन।
चलिए मैच की ओर बढ़ते, जहां पर दीपेन की ये गेंद फुल टॉस, फायदा उठाया है। देखना होगा कितने रन के लिए गेंद जाएगी। दो फील्डरों को चकमा देकर फिर गेंद 4 रन की ओर। लॉन्ग ऑन रीजन में स्ट्रोक चुना था। बहुत अच्छी कोशिश और अच्छे सूझबूझ वाले स्ट्रोक के साथ जुनेरा 11 की टीम का स्कोर हुआ है 17 रन, 17। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। अकबर भाई हमारे बता रहे स्कोरर बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमाद भाई शुरुआती 2 गेंदों में 2 विकेट आने के बाद थोड़ी सी राहत दिलाई है मिजियाफ और इस बल्लेबाज। हेलो, देखा जाए तो दूसरी ओवर में रुका हुआ स्कोर है। ओवर हो गया ओवर और हो गई। ओवर हो गई 2 ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म हो गया और 2 ओवर में कुल रन बने हैं 21 रन और 4 विकेटों का नुकसान भी हुआ है जुनेरा 11 की टीम को। जैसा स्टार्ट जो अरशद ने और उत्तम ने दिया था वो स्टार्ट देने में अभी भी असफल रहे हैं। अब जीतने के लिए जो ये देखिए 101 है। जो लक्ष्य रखा था, ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने खिलाड़ियों के बैनर नजर आए। 24 गेंदे 80 रनों की जरूरत। अभी भी मैच बन सकता है अगर मैच के अंदर आपने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई। और क्रिकेट इसीलिए तो खेला जाता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाला नाम, यानी क्रिकेट। क्योंकि सामने आपके कुछ भी हो जाए, टीम में आपको चुना जाता है इसलिए कि आप अपने खेल को दिखाएंगे। देखिए खिलाड़ी तब बड़ा होता है जब अपने मुश्किल वक्त में अकेला पड़ जाता है, लेकिन अकेला लड़ता है और लड़ते लड़ते ऐसा लड़ता है कि फिर सामने वाला हैरान रहता है। वैसा ही कुछ करना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। सूझबूझ वाली बैटिंग करनी पड़ेगी।
ज्या पद्धतीने 10.50च्या सरासरीने धावा येत आहेत, रिक्वायर रन रेट आहेत 20. बघूया. उत्तम की पहली गेंद ऑफ स्टिक को देखकर गेंद डाली थी, बिल्कुल ऑफ स्टिक पर गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश, पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया, स्ट्राइक को रोटेट किया और मिजियाफ के बाद स्ट्राइक. मिजियाफ ने एक चौका भी जड़ा है टीम के लिए उनके बल्ले से. रन की बात करें तो रन हो चुके हैं 22 रन. बहुत धीमा स्कोर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. रन बनाने पड़ेंगे, जोखिम लेना पड़ेगा, देखना है. इस बार फुल टॉल वसूल करने की कोशिश. अरशद, उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया था, लेकिन उनको भी गेंद चकमा देकर बाहर चली गई. 6 रन. बहुत अच्छा स्ट्रोक. यही वो गोल्डन चांस है कि जब इंसान हीरो बन जाता है, और मिजियाफ के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं बन सकता. तैयब बीजापुरी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है. आप आए, बाहर आई. चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अब उम्मीदें बरकरार है. पहली जिस तरीके से ओवर में 11 रन, दूसरी ओवर में 10 रन, और अब तीसरी ओवर की 2 गेंदों में 7 रन आ गए हैं. ओहो, स्विच हिट, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, और ये गेंद वाइड. हेलो. इस बार देखिए, रन की बात करें तो रन लेग बाइस के रूप में कुल रन हुए हैं अब तक के देखा जाए तो 30 रन, और गेंदे हो चुके अब तक की 4. 5वीं गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, ठीक से टाइमिंग नहीं हो पाया, लेकिन रन दौड़कर लिया है 1. सिंगल में रन को कन्वर्ट किया. इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर हुआ है 31 रन. नई गेंदों पर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली टीम बन चुकी है मोहम्मद 11. अब जुनेर 11 के लिए थोड़ा मुश्किल बन रहा है रन बनाने के लिए. रिवर्स, कितना कामयाब होगा ये रिवर्स. वहां पर फील्डर है परीक्षित. बॉल को सही समय पर कैच नहीं हो पाया, उससे नाराज हुए अतुल,
और थ्रो भी खराब रहा, इसकी वजह से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। लेकिन तभी भी कह रहे हैं कि आप क्रिकेट में हौसला रखिए और सही मायने पर खेलिए। 3 ओवरों का खेल खत्म, टीम का कुल स्कोर हुआ है 33 रन। अभी भी मैच ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत दिखानी पड़ेगी। अगले मैच के लिए इन एक्शन में साबिर शेख को भी हम देखेंगे। पहली ओवर में 11, दूसरी ओवर में 10 और तीसरी ओवर में 12 रन आए। ये लिखा जोखा हमारे सामने अकबर भाई के हाथों से। दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा स्पेल किया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और इस बार 6 रन। ये खिलाड़ी इतने हार मानने वालों में से नहीं है आसानी से। रोहन मस्कर मजबूत कड़ी पर वार किया, 6 रन। बहुत कमाल का स्ट्रोक था। इस सिक्सर के साथ साथ जुनेरा 11 के खेमे में थोड़ी सी राहत मिली है। 39 स्कोर। स्ट्राइक पर अजिंक्य। एमपीएल के बहुत सारे समर्थक, एमपीएल के चाहने वाले अजिंक्य की बैटिंग के दीवाने हैं, देख रहे हैं अजिंक्य को। आज अपने टीम के लिए खेलना है। इस बार देखिए फिर एक बार स्क्वायर कट, गेंद टकाटक सीधी निकली है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौका। बहुत कमाल का स्क्वायर कट था, इंतजार किया फिर वार किया, बैकफुट पर जाकर 2 बड़े हिट आए। इससे पहले वाला 6 लाजवाब था और अब जाकर ये स्ट्रोक दिमागी स्ट्रोक था। खिलाड़ी तो अकबर भाई मैं उसे मानता हूं जो ग्राउंड के साथ साथ अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। सिचुएशन क्या बता रही है ये अजिंक्य को पता है, इसलिए अजिंक्य स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय। ज्या खेळाडूने स्वतःवरती विश्वास दाखवला तो संघासाठी विश्वास दाखवू शकतो आणि आज विश्वासपूर्ण बॅटिंग करतोय। यावेळी हा चेंडू बघा, हा चेंडू अगदी पुढे टाकलेला, म्हणजे वाईड यॉर्कर चेंडू होता। आता मात्र प्रश्न चिन्ह निर्माण केलं अजिंक्यला रोहनने। मित्रा चेंडू कसा होता? प्रत्येक चेंडू काय तुला लॉलीपॉप सारखे भेटणार नाही माझे, पुढचा चेंडू थोडासा कठीण पण येऊ शकतो आणि त्याच प्रकारे चेंडू टाकला वाईड यॉर्कर। बघूया पुढचा चेंडू कसा असेल। जर्सी नंबर 12 पुढचा चेंडू, यावेळी फटका सुंदर आहे अजिंक्यच्या बॅटीतून। दीपेन खाली आणि दीपेननी झेल धरलं आणि अजिंक्यचं संपवलं खेळ। मग बघता बघता संघाचे 5 विकेट गेलेले आहेत आणि धावांसाठी धावाधाव जी चालली आहे फक्त 43 धावा। हे फक्त मी ह्यासाठी म्हणतोय की जेव्हा 10 आणि 12 धावा आले तिथे कॅल्क्युलेशन थोडंसं कमी पडलं धावांचं। आता ह्या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झाले आहेत। शुएब ठानगे, सादिक ठानगे के बरकतदार, उनके अब्बा भी इस खेल को उनके देख रहे हैं कि मेरा बेटा खेलेगा। लेकिन इस बार देखना होगा रोहन मस्कर क्या करेंगे या फिर शुएब ने खेल दिया। इस बार फील्डर वहां पर है और ये मिड ऑफ के रीजन में और एक आसान सा विकेट देकर डगआउट का रास्ता। वैक वैक, गोल्डन डक का शिकार हो गए पहली गेंद पर। देखिए आज शहजाद डावरे बहुत कूल लग रहे हैं। पहला पोस्ट उनका रहता है इंस्टाग्राम पे, दूसरा पोस्ट रहता है स्नैपचैट पे और तीसरा पोस्ट आज रनवेल के चैलेंजर्स ग्राउंड पर।
लेकिन चौथा पोस्ट उनका बैटिंग के अंदाज में होगा या फिर बॉलिंग में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। नाउ बैक टू क्रिकेट। अब तक का स्कोर है अकबर भाई, रुका हुआ 43 रन। नवीन बैट्समैन मैदानात दाखल झाला है। इस बार अच्छा स्ट्रोक नहीं होगा, गेंद आसमान में खड़ी की खड़ी रह गई, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर पहुंचे खराब थ्रो, तब तक तो 2 रन तेजी के साथ पूरे। ओवर की समाप्ति। और नवीन बॅट्समॅनचं नाव सांगा। देखिए अकबर भाई का कहना है कि अगर इसके बाद फिर से माइक्रोफोन पे बोलने लगाया गया तो रियायत नहीं दी जाएगी, सीधी पेनल्टी लगेगी 2 रन की। हेलो, मिजियाफ की ये सोच थी कि मैं रिवर्स अटेम्प्ट करूं, स्ट्रोक तो खेला है, मिलेगा सिर्फ एक स्ट्राइक चेंज। कुल रन हुए हैं देखा जाए तो 46 रन। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। इस गेंद पर कोई रन नहीं। साई की फिर अच्छी गेंद, 2 मरतबा बीट किया वहां पर अजिंक्य को। लगातार कट होकर बाहर की तरफ अंदर की तरफ निकलने वाली गेंदे, ये अजिंक्य के लिए बहुत सरदर्द बन रही है। अगली गेंद, इस बार कुछ अलग करने गए, नतीजा सामने आया। ये क्या किया, नो, उसके ऊपर ये लगता हुआ 6। स्कोर हो गया है 53। साई की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी थी, बैट्समैन को रीड किया था इस गेंद पर। 1 रन यहां पर आ गया है। 22 के रूप लेग बाइस के रूप में रन है 53, 54, 54 रन हो गए। 4 बॉल। इस बीच ये गेंद पॉइंट रीजन में, डिक्लेयर जोन में 1 रन। ये देखिए फिर नो बॉल नहीं है, इस बार ये बॉल 6। ये गेंद 6 रन में कन्वर्ट हो जाएगी। फेयर डिलीवरी थी, क्योंकि गेंद जिस तरीके से फुल टॉस थी, वो गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी, नीचे की तरफ आ रही थी, और उसी की वजह से जो नो की मांग कर रहे थे वो नहीं मिलेगा। ये सिक्सर आने के बाद रन 61।
अब बॉलिंग के ट्रैक पर मुदस्सिर। स्कोर हुआ है समीर भाई अब तक का 61, 61 रन जीतने के लिए देखा जाए तो 6 गेंदों में 40 रन की जरूरत। आपने रिवर्स अटेम्प्ट किया, अच्छा स्ट्रोक है। देखना यह है कि मैच कितना करीब जाता है, लेकिन वहां पर शफी की अच्छी फील्डिंग, वाह, लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाई और वो पहुंचे डीप एक्स्ट्रा कवर की रिजर्व में, जहां पर मिजियाफ ने रिवर्स अटेम्प्ट करके स्ट्रोक खेला था। अब मुदस्सर 32 रनों की पारी, यादगार पारी रहेगी इनकी रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के अंदर पहले मैच में। अब बॉलिंग पर देखिए आसानी के साथ ये गेंद हवा में खड़ी की खड़ी फिर एक बार रह गई और दीपेन के हाथ से कैच छूटा। इस बार फुल टॉस, टर्न किया उस गेंद को ऑन साइड रीजन में, 1 रन। आखिरी बॉल इस इनिंग का, इस ओवर 3 गेंदें बाकी है। इस बार स्ट्रोक तो खेला हुआ है ऑफ साइड की रीजन में, लॉन्ग ऑफ की रीजन में, वहां पर रन आया है, 1 रन। मुदस्सर की अगली गेंद, इस बार मिजियाफ ने खेला है ऑन साइड रीजन में, देखना होगा। ओ, सूरज की शुआएं आंखों पर थी, कैच नहीं हो पाया। आखिरी बॉल, ओवर की समाप्ति और इसी के साथ मैच की भी समाप्ति हो गई और मैच को जीत लिया वहां पर। जिस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद 11 की टीम ने 100 रन बनाए थे, 101 का लक्ष्य रखा था और ये पहली जीत रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के अंदर किसी टीम को मिली है तो वो मोहम्मद 11 की टीम को मिली है। टीम ओनर को बहुत बहुत मुबारकबाद, टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद। अगर स्पेशली खिलाड़ी में से कोई खिलाड़ी है जिसने सभी का दिल जीता तो वो पिन जीटर, जिस तरीके से मुदस्सर, और साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी टीम की तरफ से अतुल का जो स्टेटमेंट था वो सही साबित हुआ और पहले मैच में कमाल की वापसी करते हुए पहली जीत हासिल की है 35 रनों से मोहम्मद 11 ने। बहुत बहुत मुबारक और वेरी वेरी हार्ड लक टीम जुनेरा 11।